अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। ये भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमीनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़ें, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़ें। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व के अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमो वीतरागाय नमो नमः परम शुद्ध चेतन सर्वनात्मा नमः मूल लैग विधि विराज। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। ओम यरम श्री पुष्पदंति जिनेन्द्राय जलादि ऋगम निर्पामति साहा कलकुडंतादि पदेत पार्श्वनाथ जमने जन्म जलामति विनाशे जलम पामति सा मंत्रादि रात जगद्गुरु महामंत्रोच्चारणों में अस्य पद प्राप्त स्थान पामति सा। ओ सर्वनायक माया बीज रमणीय वस्तुदायक है, शांति के भंडार से शांति मिले
आए पूजन मान ई ग्राम नगर वन कुल देवता समस्त देवता परिवार के देवता जिन शासन देवी देवता पूजन मैदान में पधारे देवता जलादि अर्घम समर्पयामि दीपम धूपम निरुपामिति स्वाहा जपले जपले नमोकार भजले भजले नमोकार श्री शांति सागर देश भूषण विमल सागर विद्यानंदी गणनियार का विद्या श्री माँ के पावन पुण्य चरण। सायंकाल की मंगल बेला में भक्तगण पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। सत्यम शिवम सुंदर की आरती आरती पंच पदन की दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा कुष्मांडिनी माता दर्शन की बलिहरिया ओहो पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया आरती करता महिमा भारी मणिभद्र भैरव मन वांछित फल देवे सगन विघन नश जाए सगन विघन नश जाए। चम 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 के गले को हाथ चंदन पलना में जुलम रो पीरा चम 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 के गले को हाथ कौन महल में पलना ढलो है कौन महल में पलना ढलो कौन सकी पलना झुलाए मोरो पीरा चम 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 के गले को चंदन के पलना में झूलो मरो पीरा। जिरमानी माँ ने कहा कि सिद्धों के 8 अरहंतों के 46 आचार्यों के 36 उपाध्यायों के 25 और सर्व साधु के 28 मूल गुण होते। ऐसा तो नहीं कह दिया कि जो दिगंबर तुमको दिख जाए उसको नमस्कार कर लेना। हमारे यहाँ गुणों की पूजा है, बिना गुण के हमारे यहाँ कोई चीज भी ग्राह्य नहीं है। अवगुण का हमारे जिन शासन में कोई स्थान है ही नहीं है। महानुभाव एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ते हैं अपन, संसार विषय सुखोतो तो तीर्थंकर ग्रह क्यों त्यागी। प्रथम तीर्थेश ने शादी की, एक कलिकाल पंचम के कारण 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, बाकी 19 तीर्थंकरों ने शादी ब्याह रचाया। हमारे यहाँ व्यवस्था भी है, सज्जादपन सदग्रस्त मुनिव्रत सुरंदपद राजपद अरंतपद सिद्धपद। महानुभाव 2 कारण, एक 2 ही संसार तीनों लोक में है, एक संसार और एक मुक्त, एक पति एक पत्नी, एक निश्चय एक व्यवहार। महानुभाव बिना व्यवहार के निश्चय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना संसार में आए संसार में रसे बसे मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। महानुभाव हमको पता नहीं कहां से ज्ञान आता है, सीधी सीधी बातें हैं। आप चिंतन नहीं करते हो, चिंताओं में जूझे रहते हो, आप मनन नहीं करते हो, मान में जूझे रहते हो। महानुभाव आप धीरे धीरे अपने अंदर जाओ, आपकी आत्मा में अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान है। अच्छे बुरे पाप पुण्य की आपको पहचान है, किसी को नहीं बताने की जरूरत है। भैया ये पाप है, ये पुण्य है। महानुभाव एक व्यक्ति पहुंचे, बोले आपकी माता जी तो पूजा करती हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कि क्या पाप काम कर रही हैं क्या? हमारे यहां सारे मुनि पूजा करते हैं, चाहे वो 13 पंथी क्यों हो, चाहे 20 पंथी क्यों। मैं कहता हूं पूजा ना करते हो तो बता दो।
अरे समरंभ समारंभ मनमत्तन कीने प्रारंभ कृतकार्य अनुमोदन करके क्रोधाधिक चतुष्टय धर के। अगर मुनि पूजा नहीं करते तो पूजा का उपदेश भी नहीं दे सकते। क्या सारे मुनि पूजन अभिषेक का उपदेश नहीं देते क्या? अरे जो कार्य कृत में गलत है तो उसको कारित में कैसे आपकी अनुमोदना कर सकते हो? महान भाव। साधु आरंभ का त्यागी होता है, परिज्ञा का त्याग। कोई श्रावक उनकी व्यवस्था बना के करता है, ये ग्रंथों में लिखा है, आप पढ़ लेना। मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा, मैं तो एक सिद्धांतिक और एक व्यवहारिक लोकाचार की बात कर रहा हूं। ज्ञान तो अगाध है, मैं नहीं कहता मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन आपके पास जिनवाणी मां है, जितनी है उसको आप अवगहन करो, उसका मनन चिंतन करो, आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी, अमृत का अमृत, विष का विष आपको नजर आने लगेगा। कुछ समय बाद आपको कोई पूछने का भी नहीं, आप 13 पंथों के 20 पंथों, अभी ये पता नहीं चलना कि आप जैन हो अजैन हो। ये कुछ दिन बाद ऐसे ही तुम्हारी अगर परिणति रही तो तुम अपना बावजूद भी खो जाओगे। महानुभाव जो अपनी संस्कृति और सभ्यता से खिलवाड़ करता है वह पराधीन हो जाता है। हमने अपनी संस्कृति और संस्कारों से खिलवाड़ किया है। हमको कोई बाहर का आदमी व्यक्ति आके बता दिया कि ऐसा है, हम उसी में उलझ गए, उसको अच्छा मान लगे। अपने फाउंडेशन को छोड़ के दूसरे के फाउंडेशन में मकान बनाना, तुम्हें पता है नहीं कि नींव अच्छी है कि खोखली है, मंजिल बन पाएगी या न बन पाएगी, गिर जाएगी। महान भाव, रेत में कभी महल नहीं बनते हैं। जो लोकाचार में सत्य है वही निश्चय को प्राप्त करा सकता है, जो लोकाचार और व्यवहार में सत्य नहीं है वह निश्चय को प्राप्त करा नहीं सकता है। हम अपनी धर्म पत्नी को पत्नी मानते, माताओं को माता मानते और बहनों को बहन मानते हैं और उन्हीं के साथ अन्याय कर रहे हैं। महानुभाव, उनको ही हम संस्कार और भगवान की भक्ति पूजन से अलग कर रहे। जिनसे ग्रह चलता है, जिनके घर में ग्रह है, जिनके मन में मंदिर है, उनको तुम मंदिरों से, अभिषेक से, पूजन से दूर कर करके अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो। आप बार बार चिंतन मन करो और बार बार मनन करो कि हमें पंचकल्याण की ही पूजा करना है। अभी तो बहुत सारा प्रचलन चल गया, कुछ मुनिराज तो तप कल्याण को ही जाते हैं। ओहो, आप देखिएगा विद्याधरों के मुनिराज जो रिद्धिधारी मुनि होते, वो भी भगवान का जन्माभिषेक देखने जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कुतर्क तो अभी बहुत सारे मिट जाएंगे। इतने महा मठाधीश लोग हैं कि तर्क तो करेंगे नहीं, कुतर्क के लिए एकदम जूझ जाएंगे। अरे ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं, ये गलत है, वो गलत है। अरे भगवान, अरे आत्मा ही सच्ची है, तुम उसको सुधार लो, पर को मत सुधारो, पर को रहने दो, पर का कल्याण अपने आप हो जाएगा। आपको प्रवचन देने का अधिकार ही नहीं है। जिनकी वाक शुद्धि नहीं हुई है, ऐसे साधुओं को और ऐसे मुनियों को प्रवचन देने का भी अधिकार नहीं है। वाक शुद्धि ऐसे नहीं होती कि तुम्हारे गुरु ने आ दिया, समाज ने आ दिया और तुम्हें आचार्य बना दिया, प्रतिष्ठा कर दिया। ना, आप अपनी परंपरा से आचार्य हों, आपके ज्ञान की तप की परीक्षा होके, और उसके विधि विधान है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। आज तक तो, आजकल तो क्या हो गया, कोई भी आ गया उसको अपन ने आचार्य बना दिया, उसकी बात सुन ली। कोई पंडित आया, कोई भैया जी आए, कोई बहना जी आए, आपने जो बता दिया हम ऐसा करने लगे। अरे जे उन गुरुओं के सच नहीं। महानुभाव, आप तो भगवान महावीर की संतान हैं। आदि से लेके महावीर पर्यंत तक आप उनकी संतान हो। आपने उनने जो वाणी की है वो जिनवाणी है, वही तुम्हारी गुरु है। समय वही उपदेशक है।
आज की जिनवाणी मत सुनना, पूर्वाचार्य लिख गए हैं ग्रंथ, उनका अध्ययन करो। आज की वाणी में तो मनमानी है महानुभाव। हमारा आपसे है विनय है, अनुरोध है कि आप जिनवाणी का अवगाहन करो। सच्चे जिन शासन की अगर प्रभाव न करना है तो हमारी माताओं बहनों को इस महान अभिषेक पूजन से जोड़ करके और उनके साथ बहुत बड़ा न्याय करो, उनका शोषण मत करो। इस भावना के साथ अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।